सो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल। तो पार्ट 3 जो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे वेलेमेंट टिश्यू क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको पूरी समरी जो है वो प्रोवाइड करूंगा, मैंने टेबल बना रखी है। इसके बाद में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में लास्ट में इन द एंड आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। ओके बेटा, चलो। हाँ, टॉपिक है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट मॉडिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे रूट का बेसिक वर्क क्या होता है, रूट का आपको सबको पता है। जैसे जो प्राइमरी रूट्स होती है वो क्या करती है, पानी वगैरह जो है पानी का एब्जॉर्प्शन करती है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती है, और यही सबको बेसिकली पता होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि रूट भी अपने आप को मॉडिफाई करती है, रूट भी सांस लेती है, रूट भी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, चलो तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रूट्स आर नॉट जस्ट फॉर वाटर, दे आर मल्टीटास्कर्स। रूट्स जो होती है, जड़ सिर्फ पानी के लिए नहीं बनी होती है, वो क्या होती है, मल्टीटास्कर्स भी होती है। क्या क्या वो मल्टीटास्किंग वर्क करती है? व्हेन दे चेंज शेप टू डू एक्स्ट्रा वर्क, जब वो अपना शेप चेंज करती है, रूट्स जो होती है जब अपना शेप जब चेंज करती है तो उसी को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अपने वर्क के अकॉर्डिंग वो अपना शेप क्या करती है, चेंज करती है। तो यहाँ पे रूट मॉडिफिकेशन में हमको क्या क्या कवर करना है? देखो, रूट्स जो है फूड का भी स्टोरेज करती है, ट्री को या प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, इसके अलावा क्या करती है, रेस्पिरेशन भी करती है। चलो डिस्कस करें। स्टोरेज ऑफ फूड, किस तरीके से रूट जो है वो खाने को स्टोर करती है। रूट्स बिकम फ्लैशी एंड स्वेलन टू स्टोर फूड। अब रूट्स क्या हो जाती है, यहाँ पे फ्लैशी हो जाती है, थोड़ी सी स्वेलन हो जाती है, जिससे वो किसका स्टोरेज कर सकती है, फूड का स्टोरेज कर सकती है। कैसे कर सकती है? जैसे हमने टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट के बारे में प्रीवियस सेक्शन में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि टैप रूट क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट क्या होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने रीजन्स ऑफ रूट को लेकर डिस्कस किया था, मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन के बाद में एलोंगेशन जोन, फिर मैच्योरेशन जोन। अब थर्ड जो हमारे पास टॉपिक है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। यहाँ पे लिखा हुआ स्टोरेज ऑफ फूड। जो रूट होती है, जड़ होती है, वो किस तरीके से फूड को स्टोर करती है। सबसे पहले टैप रूट की बात कर लेते हैं। जैसे कैरेट और टर्निप, आपने गाजर देखी है सबने इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, ये एक रूट है। वहीं जो टर्निप है, ये भी क्या है, ये भी एक रूट है। ये दोनों क्या करती है बेटा, ये स्टोर करती है, किसका स्टोर करती है, फूड का स्टोरेज करती है। अब इसको आप याद रखने की एक ट्रिक भी है, जैसे नीट के अंदर आप इस निमोनिक से याद रख सकते हैं, स्वीट एडवेंचरस कार। क्या मतलब है इसका, स्वीट एडवेंचरस कार का मतलब स्वीट पोटैटो जो है यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट के अंदर आता है, स्वीट पोटैटो। अब देखो, पोटैटो और स्वीट पोटैटो, शकरकंद और आलू में क्या है, बहुत फर्क है। अब स्वीट पोटैटो क्या है, ये एक रूट का मॉडिफिकेशन है। वहीं जो पोटैटो है वो किसका मॉडिफिकेशन है, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ज्यादातर बच्चे जो है नीट के पेपर में ये ऐसी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, तो इसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, स्वीट एडवेंचरस कार। स्वीट एडवेंचरस कार का मतलब क्या है, स्वीट एडवेंटियस, एडवेंटियस रूट का पार्ट है, कौन है, स्वीट पोटैटो। आगे बात समझ में। चलो, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पे, स्वीट पोटैटो क्या है, एक रूट का मॉडिफिकेशन है। पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, याद रह जाएगा आपको। चलो मैं इसको अच्छे से हाईलाइट कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। जो रूट्स होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, रूट्स क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। चलो, अब यहाँ पे लिखा हुआ, प्लांट्स यूज रूट्स एज पिलर्स और रॉक्स टू स्टे अपरेट। अब प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप को स्ट्रेट रखने के लिए क्या करते हैं, रूट्स की सहायता लेते हैं। किसकी सहायता लेते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं,
रूट्स की हेल्प लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉप रूट्स। ठीक है, हमने एडवेंटियस रूट के बारे में डिस्कस किया था कि जो नॉन टिश्यू जो पार्ट्स होते हैं जहां से रूट्स ओरिजिनेट होती है रेडिकल के अलावा, उसको हम क्या कहते हैं, एडवेंटियस रूट कहते हैं, जिसके अंदर हमने प्रॉप रूट के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज हैंग फ्रॉम ब्रांचेस। अब जो प्रॉप रूट्स है ये कहाँ से हैंग हो रही है, कहाँ से लटक रही है, ये जो मेन ट्री की जो ब्रांचेस है, जो शाखा है, वहां से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कर रही है, पेड़ को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। हाँ, आपके गांव में आपने ऐसा पेड़ देखा होगा ना, जहाँ बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। कौन सा पेड़ होता है वो, क्या आपने बैनियन ट्री देखा है? बिल्कुल, जो बैनियन ट्री से जो रूट्स निकल रही है, कौन सी रूट्स होती है बेटा? प्रॉप रूट्स होती है। कौन सी होती है? प्रॉप रूट्स होती है। ठीक है, आप इसको बीपी से भी याद रख सकते हैं, बैनियन प्रॉप रूट्स। आगे समझ में? ये क्या प्रोवाइड करती है? पेड़ को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्टील रूट्स। ये स्टील रूट्स कहाँ से अराइज होती है? जो लोअर नोट्स होता है स्टेम का, ये देखो स्टेम है, स्टेम का जो लोअर पार्ट होता है, लोअर नोट्स होता है, ठीक है, वहां से अराइज होती है। अब ये क्या प्रोवाइड करती है? ये भी एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो मोनोकोट्स होते हैं उनको ऐसे स्टेबलाइज करने के लिए, रूट सॉइल के अंदर स्टेबलाइज करने के लिए, यहाँ से स्टेम से इस तरीके से जो रूट्स अराइज होती है उनको हम स्टिल रूट्स कहते हैं। ठीक है, दीज कम आउट फ्रॉम लोअर नोट्स ऑफ स्टेम। ये कहाँ से निकलती है? लोअर नोट्स ऑफ स्टेम से निकलती है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास मेज आ जाएगा और शुगर कैन आ जाएगा। देखो ये क्या है, यहाँ पे आपके पास ये शुगर कैन है और ये मेज है। ये देखो इस टाइप से जो निकल रही है ना, दिखा आपको? ये क्या है? स्टिल रूट्स है। ये भी क्या प्रोवाइड कर रही है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ये देखो इस तरीके से, कभी आप गन्ने के खेत में जाना और वहां इस तरीके से आप ये स्टिल रूट्स को देखना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपके पास रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के अंदर कौन सी रूट्स होती है जो हेल्पफुल होती है? जैसे फाउंड इन ग्रोइंग एंड श्रम्पी मार्शी एरियाज। जो हेलोफाइट्स होते हैं, जो हेलोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, जो कहाँ ग्रो करते हैं? स्वैम्पी और मार्शी एरियाज के अंदर, पानी के अंदर ग्रो करते हैं। अब वहां पे क्या लिमिटेशन होती है? वहां पे जो सॉइल होती है, मिट्टी, उसके अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी जैसे जो रूट्स होती है वो क्या करती है? अपवर्ड ग्रो करती है। मान लो अब रूट का जो नेचर है वो क्या है? रूट को डाउनवर्ड ग्रो होना चाहिए, अंडर द ग्राउंड होना चाहिए। भाई यही इसका नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो रूट्स है, जो निमेटोफोर्स की जो रूट है, वो क्या करती है? अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ पे ग्रो करती है। ठीक है, इसको हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। आगे बात समझ में? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मीन टुवर्ड्स ग्रेविटी एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म मीन्स अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, चलो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जैसे न्यूमेटोफोर्स, इनके अंदर लेंटिसेल्स होते हैं जो कि स्मॉल पोर्स होते हैं। एग्जांपल राइजोपोर्स। ये देखो ये यहाँ पे दलदली क्षेत्र है, ये हेलोफाइटिक प्लांट है। ये देखो इसकी रूट्स आपको दिख रही है, अपरूट हो रखी है, इस तरीके से बाहर आ रखी है। ठीक है, क्या लेती है ये? ऑक्सीजन। किसके लिए होती है ये बेटा? ये अपरूट की होती है इस तरीके से, ताकि इनको क्या मिल सके? प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, ये रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती है। तो अभी तक का हमने मॉडिफिकेशन देख लिया। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रूट्स होती है, स्टोरेज का काम भी करती है रूट, और क्या करती है? रेस्पिरेशन भी करती है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, जो आपके नीट के अकॉर्डिंग थोड़ा आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का नॉलेज होना भी अच्छा है बेटा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी रीड करो, लेकिन एनसीईआरटी के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आपको हर डेप्थ तक चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे जियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? जैसे एक रूट नॉर्मल ग्रो करती है और एक न्यूमेटोफोर्स होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये क्या है? ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है
पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि रूट जब अंडरग्राउंड होती है तो वो डाउनवर्ड ग्रो करती है, ठीक है, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है, मतलब टुवर्ड्स ग्रेविटी की ओर क्या करती है, रूट ग्रो करती है। वही न्यूमेटोफोर्स क्या है, ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी। ये जो रूट है ये अगेंस्ट ग्रेविटी ग्रो करती है। आगे बात समझ में? चलो अब यहाँ पे स्वीट ट्रैप क्या है, एक मीठा जाल क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे स्वीट पोटैटो, अब आप सबने देखा होगा स्वीट पोटैटो, ये क्या है, ये एक एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन है। कौन सी रूट है ये? एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। वहीं हमारे पास जो पोटैटो, जो आलू है, ये आलू क्या है बेटा, ये एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। क्या है ये? एक ट्यूबर है, स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो पोटैटो और स्वीट पोटैटो में बहुत डिफरेंस है, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है, एक रूट का मॉडिफिकेशन है। आगे बात समझ में आपको? तो ये आपको पॉइंट अच्छे से रिमेंबर रखना है, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब वेलामेंट टिश्यू, हालांकि वेलामेंट टिश्यू आपकी एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा है और ज्यादातर इसको पढ़ाया भी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे वेलामेंट टिश्यू के बारे में। इन एपिफाइटिक ऑर्किड्स प्लांट ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट, जैसे जो एपिफाइटिक जो ऑर्किड्स है, जो दूसरे पौधों के ऊपर जो ग्रो करते हैं प्लांट, उनके अंदर क्या होती है, स्पेशलाइज एडवेंटिशियस रूट होती है। देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, जो रेडिकल पार्ट से ग्रो ना होकर अदर जो टिश्यू पार्ट से जब ग्रो होती है उसको हम एडवेंटिशियस रूट कंसीडर करते हैं। स्पेशलाइज एडवेंटिशियस रूट्स हैव वेलामेंट टिश्यू। इनके पास क्या होता है बेटा, वेलामेंट टिश्यूज होते हैं। ये वेलामेंट टिश्यू क्या करते हैं, ये मॉइस्चर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है उससे क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके लिए स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं जिनके अंदर स्पेशलाइज एडवेंटिशियस रूट होती है। आगे बात समझ में? AIPMT 1991 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन क्या था कि वेलामिन इज फाउंड इन, वेलामिन जो है किसके अंदर पाया जाता है, क्या रूट्स ऑफ स्क्रूपाइन के अंदर पाया जाता है, या टेरेस्ट्रियल रूट्स ऑफ ऑर्किड के अंदर पाया जाता है, या लीव्स ऑफ फिकस के अंदर पाया जाता है, या एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड के अंदर पाया जाता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ड्रॉप करें, ठीक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो तो मैं बताऊं इसका आंसर। हाँ, तो क्या है ये, एरियल रूट ऑफ ऑर्किड है। क्या है बेटा ये, एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड। आगे बात समझ में? वेलामेंट टिश्यू कहाँ पाया जाता है, एरियल रूट्स के अंदर पाया जाता है, ऑर्किड प्लांट के अंदर। आगे बढ़े। हाँ, समरी देख लेते हैं। अब समरी के अंदर हमने देखा था कि कौन कौन सा मॉडिफिकेशन टाइप है, जैसे हाँ, मॉडिफिकेशन टाइप में जैसे स्टोरेज, कौन कौन सी रूट्स के अंदर क्या क्या स्टोरेज होता है, किस चीज का स्टोरेज होता है, फंक्शन क्या है इनका, फूड रिजर्व। अब फूड कहाँ का स्टोर होता है, कहाँ का रिजर्व होता है, ये होता है हमारे पास कैरेट, स्वीट पोटैटो, किसके अंदर, कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड टर्निप। आगे बात समझ में बेटा, कैरेट एंड टर्निप ये दोनों क्या है, यहाँ पे ये टैप रूट है। वही स्वीट पोटैटो हमारे पास क्या है, एडवेंटिशियस रूट है। चलो प्रॉप रूट्स का काम क्या है, प्रॉप रूट्स क्या करती है बेटा, सपोर्ट करती है, जैसे बैनियन ट्री के अंदर हमने देखा था, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे स्टिल रूट्स का भी जिक्र कर सकते हैं। स्टिल रूट्स कहाँ पाई जाती है, ये भी क्या करती है, एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। स्टिल रूट्स भी क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मेज एंड शुगर कैन। इस बार जब आप गन्ने के खेत में जाओ तो स्टिल रूट्स जरूर देखकर आना। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है आपके पास राइजोफोरा, ठीक है। अच्छे से ये अब समझ में आ जाएगा आपको। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ चलो कुछ क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है कि कोई भी टॉपिक आप जब पढ़ते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि अब नीट के अंदर एमसीक्यू फ्रेम होते हैं,
ठीक है, चूज द करेक्ट ही आता है। तो आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यू जितना हो सके उतना ज्यादा आपको सॉल्व करना है। जैसे क्लास में क्या करते हैं हम, जैसे नोट्स वगैरह बनवाते हैं, तो नोट्स बनवाने के बाद में बच्चे का रोल यही होता है कि आप घर जाके उस नोट्स को कम से कम एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आप रीड आउट कर लो। आपको 1 घंटा 2 घंटा उस नोट्स को रीड आउट नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्लास के अंदर बस फोकस्ड रहना है। जब आप क्लास के अंदर फोकस्ड रहते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है, वो चीजों को गेन करता है। बस घर जाके क्या करना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट उन चीजों को रिकैप करना। जब आप रिकैप करने बैठते हैं तो आपको माइंड में यही टारगेट रखना है कि जैसे ही मैं रिकैप कर लेता हूं, मेरे को क्या करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज जो है या पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना है। जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर आउट हो जाता है, ठीक है, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है। चलो, ज्ञान की बात बहुत हो गई, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टिल रूट्स अराइज फ्रॉम, अब स्टिल रूट जो है ये कहां से अराइज होती है? चलो, अभी हमने जस्ट जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, क्या रेडिकल से होती है? नहीं। अगर रेडिकल से होती तो हम इसको एडवेंटिटस रूट कैसे कंसाइडर करते फिर? अपर ब्रांचेस से? नहीं। लीफ बेस से? नहीं। कहां से होती है ये? लोअर नोड्स ऑफ स्टेम से होती है। चलो देखो, कोई भी क्वेश्चन होता है उसके अंदर ही उसका आंसर छुपा होता है। बस आपके पास टेक्निक होनी चाहिए, आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपका बायो जो पार्ट है, ठीक है, मैं मान सकता हूं कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, लेकिन आपको सबसे कम टाइम में ही बायो को कवर अप करना है। चलो, आइडेंटिफाई ऑड वन, सबसे अलग जो है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, आइडेंटिफाई करना है। फूड स्टोरेज के अंदर देखो, कैरेट फूड स्टोरेज करती है, बिल्कुल करती है। टर्निप भी करती है, बिल्कुल करती है। स्वीट पोटैटो भी करता है, बिल्कुल करता है। पोटैटो नहीं, पोटैटो क्या है, एक क्या है बच्चों, बताओ किसका मॉडिफिकेशन है? क्या ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है? बिल्कुल। चलो, हालांकि स्टोरेज तो सभी करते हैं, लेकिन यहाँ पे रूट्स और स्टेम का जो है मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर बात हो रही है। चलो नेक्स्ट है बेटा, राइजोफोरा द रूट ग्रो वर्टिकली अपवर्ड शो। जो राइजोफोरा जो रूट्स होती है जो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती है, ये क्या शो करती है? अभी मैंने बताया था, एक तो होता है टुवर्ड्स ग्रेविटी, एक अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है? नहीं सर। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म? नो। थिग्मोट्रॉपिज्म? नो। तो क्या हो जाएगा ये? एनजी, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, बिल्कुल सही। ओके, द न्यूमेथॉड्स और रेस्पिरेटरी पॉर, जो लेंटिसेल्स की हमने बात की थी, वो किसके अंदर पाए जाते हैं, कौन से प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं? चलो एक बार फिर से वीडियो को बैक करो, मैंने आपको समझाया था। चलो, हाइड्रोफाइट्स के अंदर? नहीं। हाइग्रोफाइट्स के अंदर? नहीं। मीजोफाइट्स के अंदर? नहीं। हेलोफाइट्स, जो मार्सी जो स्वैम्पी एरियाज जो होते हैं, जहां जिस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? हेलोफाइट्स होते हैं। जहां सॉइल के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो रूट्स क्या करती है, अपवर्ड ग्रो कर जाती है। न्यूमेटोपोर्स का एग्जांपल हमने राइजोफोरा देखा था। चलो ओके, थैंक यू सो मच बेटा, आपने यहाँ तक अच्छे से चीजों को लर्न कर लिया, सीख लिया। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।